दोस्तों, अगर इस दुनिया में सबसे बड़े तीर्थ की बात करें तो गौ माता के चरणों में और माँ बाप के चरणों में सारे तीर्थ है और वही सबसे बड़े हैं। भारत में गाय को माँ कहा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। पहली रोटी गौ माता को खिलाई जाती है। यहाँ तक कि हिंदू पुराणों में धर्म को भी गौ रूप में दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने तो खुद गाय की सेवा की और उनका निवास भी गोलोक में ही माना जाता है। हर मनोकामना को पूरी करने वाली कामधेनु भी गाय ही है। इस तरह गाय को इतना महत्वपूर्ण और पूजनीय माने जाने के पीछे कई कारण हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि गाय को मां ही क्यों कहा गया है? गाय के साथ अन्य कोई रिश्ता क्यों नहीं जोड़ा गया? कई बार नवजात बच्चों को विभिन्न कारणवश मां का दूध उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसे में उसे गाय का दूध ही पिलाया जाता है। गाय का दूध सुपाच्य होता है और यह बेहद पोषक होता है। गाय के दूध में 16 प्रकार के मिनरल्स होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भी मां के दूध के बाद बच्चे के लिए गाय का दूध ही सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इस तरह गाय की मदद से ही बच्चे का पोषण होता है, इसलिए गाय को मां का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने धरती पर सबसे पहले गाय को ही भेजा था। साथ ही गाय का दूध ही वो चीज होती है जो नवजात बच्चे को पिलाया जा सकता है। इसके अलावा सभी जानवरों में केवल गाय ही ऐसी जानवर है जो मां शब्द का उच्चारण करती है। इसलिए यह भी माना जाता है कि मां शब्द की उत्पत्ति भी गौवंश से हुई है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार गौ माता की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि आती है। जिन घरों में गाय रहती है वहां हमेशा सुख शांति रहती है। गाय की सेवा करने को श्रेष्ठ कार्य माना गया है। साथ ही रोजाना पहली रोटी गाय को खिलाने से अपार सुख समृद्धि मिलती है। सारे देवी देवता कृपा करते हैं। इतना ही नहीं, भविष्य पुराण के अनुसार गाय के सींगों में तीनों लोकों के देवी देवता विराजमान रहते हैं। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी, चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता, रंभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में समुद्र प्रतिष्ठित हैं। कहते हैं कि जो मनुष्य सुबह स्नान करके गौ स्पर्श करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं और वेदों में भी गाय की महत्ता और उसके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्तियां होने का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि गौ के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गौ को दूध देने वाला एक निरा पशु न मानकर सदा से ही उसे देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है। मित्रों, एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम दिलीप था। राजा दिलीप का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वो अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु ने कहा कि तुमसे एक अपराध हुआ है, इसीलिए तुम्हें पुत्र नहीं हो पा रहा। तुम्हारा अपराध है कि तुम एक बार देवता की युद्ध मैं मदद करके वापस लौट रहे थे। रास्ते में देवताओं को भी भोग और मोक्ष देने वाली कामधेनु एक विशाल वट वृक्ष के नीचे आराम कर रही थी और अन्य कई गौ माताएं चारा चर रही थी। बस शीघ्रतावश तुमने अपना विमान रोककर नीचे उतरकर कामधेनु माता एवं गौ माताओं को प्रणाम नहीं किया, अनजाने में मार दिया। जबकि रास्ते में कहीं भी गौवंश दिखे उनको राह देते हुए दाएं होकर प्रणाम करना चाहिए। ये बात तुम्हें भी गुरुजनों ने पूर्व में बताई थी। यहाँ गौ अपराध और गुरु आज्ञा का उल्लंघन हुआ, इसीलिए तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। जरा सोचो, हम तो कभी प्रणाम नहीं करते, क्या हमारे पुत्र होंगे? आजकल पुत्र कहाँ पैदा हो रहे हैं? आज तो लड़के पैदा हो रहे हैं। महाराजा दिलीप गुरुजी के पास जाकर रोने लगे। गुरुजी, कोई तो उपाय होगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, जा ये नंदिनी गौमाता को ले जा और इस नंदिनी गौमाता की संतुष्ट होते ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। नंदिनी गौ माता ही कामधेनु गाय की पुत्री थी। अब तुम्हें पुत्र केवल गौमाता दे सकती है। राजा दिलीप ने नंदिनी गौ माता की बहुत सेवा की। जब गौ माता चले तो वो भी चलते थे, जब गौ माता खाए तभी वो खाता थे। एक दिन गौ माता ने दिलीप राजा की परीक्षा करनी चाहिए। जैसे ही प्रकृति का सौंदर्य निहारते राजा दिलीप की दृष्टि फिरी नंदिनी गौ माता गुफा में चली गई। उस गुफा में एक शेर था। शेर ने गौ माता को पकड़ लिया और गौ माता करुण पुकार कर डकारने लगी और राजा दिलीप से मदद की गुहार लगाने लगी। याद रहे, राजा दिलीप गुरु कृपा से चर अचर सभी प्राणियों की भाषा समझ लेते थे। दिलीप राजा ने शेर के ऊपर जैसे ही धनुष बाण संधान किया, उनका हाथ जहां का वहां जाम हो गया, वे निसक्त से हो गए, क्योंकि यह सब खेल नंदिनी गाय का था। गाय का एक रूप भगवती दुर्गा भी है।
वही देव, दानव, यक्ष, किन्नर और मानवों को शक्ति प्रदान करती है। यहां तक कि भगवान शिव की पराशक्ति भी यह गौमाता ही है। जब हाथ जकड़ गया, राजा दिलीप मुंह से ही चिल्लाए, मेरे गुरुजी की गौमाता को छोड़ दो और बदले में मुझे खा जाओ, मुझे कोई दुख नहीं होगा। मगर हे सिंहराज, आपने इस नंदनी गाय को आघात पहुंचाया तो मैं जीते जी भी मरा ही समझो। शेर ने कहा कि अरे तू तो एक राजा है, मुझे गाय को खाने दे, और वशिष्ठ जी को इस गाय के बदले दूसरी 1000 गाय दे देना, क्यों ऐसी बेवकूफी कर रहा है? दिलीप ने कहा, नहीं, ये गौ माता को छोड़ दे और मुझे खा ले, बस मैं और कुछ नहीं जानता। बस गौ माता हमसे इतना प्यार चाहती है, और गौ माता ने राजा से कहा कि बस मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। दोस्तों, अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की यह बातें समझ में आ रही है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। ऐसा कहकर गौ माता ने अपना समस्त वैभव राजा को दिखा दिया और राजा ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। और गौ माता की कृपा से दिलीप राजा ने रघु जैसा पुत्र प्राप्त किया, जिनके नाम पर ही आगे रघुवंश चला। इसी रघुवंश में आगे जाकर स्वयं भगवान राम के रूप में नारायण प्रकट हुए। तो दोस्तों, इस प्रकार हमें गौ माता की हमेशा सेवा करनी चाहिए और कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। और जब भी हमारे दरवाजे पर गौ माता आए तो उसे रोटी जरूर देनी चाहिए, क्योंकि वह आपके दरवाजे पर आपसे रोटी ही तो लेने आती है। दोस्तों, कहा जाता है और कि माता पिता की श्रद्धा और समर्पण भाव से सेवा समस्त तीर्थों के समान है। कहा जाता है कि माता पिता की सेवा से ही पुत्र या पुत्री का जीवन यश, कीर्ति व पुण्यशाली होता है। कहा जाता है कि यदि गंगा स्नान नहीं कर सकते और मंदिर दर्शन नहीं कर सकते, वो तीर्थ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, पर यदि उसने अपने माता पिता की पूरी श्रद्धा व समर्पण के साथ सेवा की है तो उसे समस्त तीर्थों व गंगा स्नान का लाभ मिल जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा से विमुख नहीं होना चाहिए, माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए और उनके हर आदेशों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने वृद्ध व रोगी माता पिता की सेवा नहीं करता और उसका आदेश का पालन नहीं करता, वह उनका अपमान करता है, तो उसे नर्क का भागी होना पड़ता है। पता नहीं कितने वर्ष तक सर्प, कुत्ते व कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ता है। माता पिता की सेवा से ही भगवान की सेवा हो जाती है। एक पुत्र के लिए अपने माता पिता की सेवा ही समस्त तीर्थ व ईश्वर की भक्ति व सेवा तथा पूजा पाठ से कहीं अधिक बढ़कर है। हमें अपने माता पिता की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए और उन्हें सदैव प्रणाम करना चाहिए। माता पिता की सेवा करना हर संतान का प्रथम फर्ज है। जो लोग अपने माता पिता का आदर और सम्मान करते हैं, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, ऐसे लोग सभी के प्रिय और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगर कोई 4 धाम का दर्शन करके आए जाए, अगर माता पिता की सेवा नहीं करता तो उसका 4 धाम जाना व्यर्थ है, क्योंकि माता पिता में भगवान वास करते हैं। जिसने माता पिता की सेवा की, उसने भगवान की सेवा की। माता के चरणों में स्वर्ग का सुख है। अगर मनुष्य को स्वर्ग तलाशना है तो वह माता के चरणों में उसे खोजे। किसी भी कीमत पर माता पिता को दुखी करने वाला मनुष्य सुखी नहीं रह सकता है। इस दुनिया में अगर सुखी रहना है तो माता पिता की सेवा करनी होगी। उन्होंने कहा कि मनुष्य में कभी भी अहम का भाव नहीं आना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति को खुद याद नहीं रहता है कि वह क्या कर रहा है। अच्छे बुरे का निर्णय ले पाना भी उसके लिए संभव नहीं हो पाता है। मनुष्य कितना भी धनवान और वैभवशाली हो जाए, लेकिन उसे एक सामान्य मनुष्य की तरह जीवन जीना चाहिए। भगवान राम समर्थ होते हुए भी एक आम व्यक्ति की तरह दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखते थे। इसलिए उन्हें पुरुषोत्तम राम की संज्ञा दी गई थी। जिस दिन मनुष्य अहंकार को त्याग देगा, उसी दिन वह महान बन जाएगा। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा पुण्य होता है। माता पिता संसार में प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी सेवा ही सबसे बड़ा भजन है। आप भजन न करें, मंदिर न जाएं, कथा न सुने चलेगा, पर यदि आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो नहीं चलेगा। जो व्यक्ति अपने माता पिता को कष्ट देता है, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। माता पिता की आंखों से जीवन में सिर्फ 2 ही बार आंसू निकलते हैं। एक जब बेटी घर छोड़कर जाती है तब, और दूसरा जब बेटा मुख मोड़ता है। भगवान राम ने भी कहा है कि वही पुत्र भाग्यवान होता है जो माता पिता के वचनों को मानता है। ऐसे व्यक्ति की मुट्ठी में पुण्य के 4 पदार्थ होते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, जिनको माता पिता के लिए बेटा प्राणों से प्रिय होता है। वह बेटे के लिए कितने भी कष्ट सहन करते हैं।
कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, बालक यदि बिस्तर गीला लेटा है तो माँ उसे सूखे में लेटाकर खुद रात भर गीले में लेटी रहती है। और एक माता के कितने भी बच्चे हो, उनका पालन पोषण करने में उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता है। पर विडंबना तो ये है कि जब वह वृद्ध हो जाते हैं तब 10 पुत्र भी मिलकर अपने माता पिता को सुखी नहीं रख पाते और अपने माता पिता का ही बंटवारा कर लेते हैं। माँ को किसी और बेटे के पास रहना पड़ता है और पिता को किसी और बेटे के पास। कहा जाता है कि घर को घर नहीं कहते, बल्कि स्त्री का नाम ही घर है। स्त्री अगर चाहे तो अपने घर को बैकुंठ बना दे। बालक की प्रथम गुरु माँ होती है। माताएं कभी ये ना सोचे कि मेरा बच्चा जब तक स्कूल में रहता है तभी तक पढ़ाई करता है। बच्चा देखता है मेरी माँ क्या कर रही है, पिता क्या कर रहा है। इसलिए बच्चों के सामने कभी अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। माता पिता की सेवा न करने वाला व्यक्ति चाहे कितने ही तीर्थ दान पुण्य कर ले, वह फल प्राप्त नहीं कर सकता। गणेश जी माता पिता की पूजा से ही सर्वपूज्य, अग्रपूज्य, सर्वश्रेष्ठ हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में लोग माता पिता से अलग रहना पसंद करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं। आज के माता पिता अपने बच्चों से सबसे दुखी है। उन्होंने कहा कि जब तक माता पिता के उपकार को नहीं समझते तब तक कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए सभी बच्चों को चाहिए कि वह अपने माता पिता की सेवा करें। सबको सेवा में प्रेरणा लेनी चाहिए। इस संसार में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग बुरे होते हैं जो जिंदगी भर पाप ही करते रहते हैं, तो वहीं कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो कि कभी भी पाप करने के बारे में सोचते तक नहीं है और अच्छे कर्म ही करते रहते हैं। मुरलीधर ने कहा था कि संसार का सबसे बड़ा महापाप किसी औरत की इज्जत से खेलना है। जो व्यक्ति किसी औरत की इज्जत के साथ खेलता है वह इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप करता है। नारी शक्ति ऐसी शक्ति है जिसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। नारी को संसार में सबसे ज्यादा पूजनीय माना गया है। नारी का अपमान पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर देने के बराबर होता है। संसार में नारी हर रूप में अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, जिसे हम प्यार की भाषा में मां कहते हैं। यही नारी अलग अलग रूप में ममता का सागर होती है। वह कभी मां, कभी पत्नी, कभी बहन, हर रूप में केवल स्नेह और ममता ही बांटती है। हर ग्रंथ में कहा गया है कि नारी का सम्मान करना चाहिए, अन्यथा नारी को कष्ट देने वाला व्यक्ति पता नहीं कितने पापों का भोगी बनता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहां नारी व स्त्री की पूजा, सत्कार, मान सम्मान तथा आदर नहीं होता, वहां दिव्य गुणों से युक्त मनुष्य व देवता निवास नहीं करते। वहां सभी व्यवस्थाएं व क्रियाएं निष्फल होती हैं। इसका अर्थ यह भी है कि जिस समाज में नारी का सम्मान व आदर नहीं होता, जहां नारियों के अपमान, तिरस्कार, बलात्कार, उनको जलाने, दहेज के लिए कष्ट देने, उनको भोग की वस्तु समझने आदि जैसे कुत्सित होते हैं, वहां देवता नहीं अपितु अज्ञानी, मूर्ख, राक्षस व राक्षसी प्रवृत्तियों के लोगों का निवास रहता है। वहीं जो भी जातक ये कुकर्म करते हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर तक इसकी सजा भुगतनी होगी। दुनिया के किसी भी धर्म एवं धर्म ग्रंथों में जीव हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया। जीव को जन्म देना और उसकी मौत होना ईश्वरीय कार्य बताए गए हैं। अजन्मे शिशु को, चाहे वह कन्या हो अथवा पुत्र गर्भ में ही समाप्त कर देना जघन्य अपराध भी और धर्मानुसार महापाप भी। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत काल में योगी राज कृष्ण ने अमृतत्व प्राप्त करने वाले गुरु द्रोण के पुत्र अश्वस्थामा को भूरण हत्या के प्रयास दंड देते हुए उसकी अमूल्य धरोहर मणि छीन ली थी, जिसके अभाव में शक्ति विहीन हो गया था। उल्लेखनीय है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने का प्रयास अश्वस्थामा ने किया था। तब उसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर भूरण रक्षा की थी। यही कारण है धर्म ग्रंथ में जीव अथवा भ्रूण हत्या के विरोधी है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। इसके लिए हर युग में महापुरुषों ने उसकी पूजा की है। नारी ने अपने गर्भ से महापुरुषों के साथ साथ ईश्वरीय शक्ति को भी जन्म दिया है। यही कारण कि नारी को जगत जननी एवं सृष्टि निर्माता भी कहा गया है और सृष्टि को समाप्त करने का अधिकार पृथ्वी लोकवासियों को किसी भी धर्म ग्रंथ ने नहीं दिया है। यही कारण है कि भ्रूण हत्या पाप ही नहीं महापाप भी है। इस पाप के लिए पानी को 100 जन्मों तक नरक के कष्टों को झेलना होता है। देखा जाए तो महाभारत के युद्ध में एक से एक पाप हुए,
लेकिन क्या अश्वत्थामा का पाप इतना बड़ा था कि भगवान श्री कृष्ण ने उसने श्राप दे दिया? रामायण के मुकाबले जितना छल और पाप महाभारत में हुआ, उसकी गिनती तक नहीं की जा सकती। दोनों तरफ से छल हुए, दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती असंख्य रही, लेकिन जितने भी लोगों की मृत्यु हुई रणभूमि में हुई। दुर्योधन, दुशासन जैसे पापी और अधर्मी भी या तो जंग में मरे या फिर जंग में लगी चोटों के कारण, यानी सभी को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण भगवान का कभी ऐसा समय नहीं आया जब उन्होंने पांडवों को हार से बचाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कई ऐसे निर्णय तक लिए जो धर्म के अनुकूल नहीं थे। श्री कृष्ण अपने संपूर्ण ईश्वर के रूप में थे, इसलिए वो जानते थे कि बिना छल के पांडवों अर्थात धर्म की जीत असंभव है। लेकिन यह जो कुछ भी हुआ सब रणभूमि में हुआ, इसलिए इन पर बात करना व्यर्थ है। अब बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप क्यों दिया। इसके लिए आपको जानना होगा कि अश्वत्थामा ने आखिर पाप क्या किया था। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था तो दुर्योधन घायल अवस्था में एक जगह लेटा हुआ था। उसके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला अभी भी धधक रही थी। तभी दुर्योधन के पास अश्वत्थामा पहुंच गया। अश्वत्थामा जानता था कि दुर्योधन की कुछ ही सांसें शेष बची हैं। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि वो मरने से पहले पांडवों की मृत्यु देखना चाहता है। अश्वत्थामा दुर्योधन का बहुत घनिष्ठ मित्र था, बिल्कुल कर्ण की तरह। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया कि वो पांचों पांडवों का अंत कर देगा। यह बोलकर अश्वत्थामा पांडवों के कक्ष की ओर चुपके से चला गया। जब वह पांडवों के कक्ष में गया तो देखा कि पांचों पांडव सो रहे थे। क्योंकि रात का समय था इसलिए किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था। अश्वत्थामा ने उनकी गहरी निद्रा का फायदा उठाते हुए सभी को मार दिया। इसके अलावा श्रीखंडनी और धृष्टद्युम्न की भी छल से हत्या कर देता है। इसके बाद वो दुर्योधन को जाकर बताता है कि उसने प्रतिशोध ले लिया है। जैसे ही दुर्योधन यह सच सुनता है तो प्रसन्नता से ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जब सभी पांडवों को यह बात पता चलती है तो क्रोधित होकर उसके पीछे चल पड़ते हैं। पांडवों को अपने पीछे आता देख मृत्यु के भय से अश्वत्थामा पांडवों के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला देता है, जिसे रोकने के लिए अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ देता है। श्री वेदव्यास जी के रोकने पर अर्जुन तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता है, किंतु अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को ओर मोड़ देता है। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं और सुदर्शन चक्र चलाकर अश्वत्थामा के माथे की मणि निकाल लेते हैं और उसको श्राप देते हैं। श्री कृष्ण के श्राप अनुसार अश्वत्थामा की मृत्यु कभी नहीं होगी। उसके शरीर में जख्म उभर आएंगे जिनकी पीड़ा असहनीय होगी। हर जख्म से मवाद निकल आएगा। अश्वत्थामा की सबसे बड़ी गलती यह रही कि पांडव पुत्रों की हत्या के बाद भी उसे गलती का एहसास नहीं हुआ। उसने क्षमा मांगने की बजाय ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। उत्तरा के पेट में अभी बच्चे का भ्रूण ही था। इस तरह वो पाप का भागीदार बन गया था। श्री कृष्ण का श्राप एक तरह से चेतावनी थी भविष्य के लोगों के लिए। जो भ्रूण हत्या करेगा उससे बड़ा पापी दुनिया में कोई और ना होगा। अश्वत्थामा ने जो कार्य किया उसमें ना तो वीरता थी और ना ही किसी प्रकार की कर्तव्यपरायणता। उसने पाप किया था जिसकी सजा मिलना जरूरी था। उसे मिला श्राप लोगों को याद दिलाता रहेगा कि अधर्म को युगों तक दुख भोगना ही पड़ेगा। अहंकार मनुष्य को हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, जबकि सहज एवं विनम्र मनुष्य हमेशा विकास की ओर बढ़ता है। उन्होंने कहा कि दीन दुखियों की सेवा करके हम कई जन्म का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को हमेशा अपने मन में सेवा का भाव रखना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही डरते हो। तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। इस युद्ध में तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो दिया तुमने? क्या तुमने पैदा किया था जो खो दिया तुमने? तुम ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ लिया था वह यहीं से लिया था, जो दिया यहीं पर दिया। जो कुछ भी तुम्हें मिला वह भगवान से मिला, जो तुमने दिया वह भी भगवान को ही दिया। तुम खाली हाथी यहां पर आए थे, खाली हाथी जाओगे। जो आज तुम्हारे पास है
वह कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास ही होगा। तुम इसे सत्य समझकर खुश रहो, बस यही बात तुम्हें अंदर से खुश कर सकती है। परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। इस संसार में तुम एक ही क्षण में अरबों के स्वामी बन जाते हो तो वही दूसरे पल दरिद्र बन जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो तो फिर सब कुछ तुम्हारा है। तुम इन सब के हो, यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है, नहीं तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन सब चीजों से मिलकर शरीर बना है। आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा, लेकिन यह आत्मा स्थिर है। तुम्हें अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम उपाय है। जो उनके सहारे को जाता है वह भय, चिंता, शोक से दूर और मुक्त हो जाता है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल पाता और हम विपत्ति के समय बहुत ही परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो अपने गुस्से पर अपना आपा खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्या के से विचलित होकर भाग जाते हैं। ऐसे में गीता में दिए उपदेश हमारे जीवन की सारी समस्याओं को चुटकी में हल कर सकती है और हमें अपने जीवन जीने के लिए एक बेहतर कला सिखाती है। साथ ही अपने जीवन में सफल होने की प्रेरणा भी देती है। महाभारत के युद्ध के दरमियान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश बताए, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गीता के उपदेश नहीं केवल अर्जुन के लिए थे, बल्कि यह संपूर्ण मानव प्रजाति के लिए है। भगवत गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर की तुलना एक कपड़े के टुकड़े से की है। मतलब मनुष्य शरीर एक ऐसा कपड़ा है जिसे आत्मा अपने हर जन्म में बदलती रहती है। इसका मतलब मनुष्य का शरीर आत्मा के लिए एक अस्थायी वस्त्र की तरह है जिसे उसे अपने हर जन्म में बदलना होता है। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें मनुष्य के आत्मा से प्यार करना चाहिए, उनकी पहचान उनके आत्मा से करनी चाहिए। हमें मनुष्य के शरीर से आकर्षित नहीं होना चाहिए। मनुष्य के भीतरी मन को समझना ही उचित होता है। जो लोग मनुष्य के शरीर से ही केवल प्यार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का उपदेश बहुत कुछ सिखाने वाला साबित हो सकता है। गीता के इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच जो है वह मृत्यु है। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ेगा और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। इसलिए मनुष्य को जीवन की अटल सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपनी वर्तमान की खुशियां को भी खराब नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है तब मनुष्य का तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वही नाश हो जाता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसको बाद में जाकर हानि का सामना करना पड़ता है। वही अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए तब वह कोई गलत कदम उठा बैठता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है तब मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वह सही गलत का वह उचित फैसला नहीं ले पाता। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला आपको गहरी क्षति पहुंचा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार में यह बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं त्याग सकता, जिसका मतलब व्यक्ति साधारण समझ के साथ अपने कर्मों में लगे रहते हैं। उन्हें अपने कर्म से हटना या त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि वह ज्ञानवादी नहीं बन सकते हैं। वही अगर मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले या अपने कर्म करना बंद कर दे तब वह अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है जिसके मुताबिक मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है वह अपने कर्म को करना बंद कर देता है। ऐसी परिस्थिति में वह मनुष्य मन ही मन में डूबता जाता है, अर्थात जिस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वह उसी के मुताबिक अपने कर्मों को करता है।